Okay, good morning everyone. Let's start now. Hope you have understood the concept of roster form and set builder form, rule method and listing method. Okay, so if you have any doubts, you can ask me. Okay, don't hesitate to ask the doubts. Okay, अब चलते हैं आगे. जो है हमारा वेन डायग्राम. ओके, अभी काफी सारे जो स्टेट बोर्ड से है स्पेसिफिकली उनको तो पता होगा वेन डायग्राम वगैरह क्या चीज है, उनको वो हो चुका है. ठीक है, but still those who don't have it, I will explain. Yes. um chalo, very first point under Venn diagram is, it is what, it is what pictorial representation of what set. Okay. एक मिनट, लास्ट क्लास का वीडियो मैंने एक्चुअली अपलोड किया है, वो शायद मैंने शेयर नहीं किया. अपलोड किया है, यू कैन चेक ओवर द चैनल और एल्स आई विल शेयर इट, डोंट वरी. ओके, आई विल शेयर इट. मैंने अपलोड किया है, आई थॉट तुम लोग देख लोगे, बट ठीक है, आई विल शेयर इट. ओके, सो Venn diagram is what? Venn diagram is basically representation of set in picture form. Representation of set in what form? In picture form. It is your what? Venn diagram. Okay. सो सेट को पिक्चर के फॉर्मेट में या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना इज योर वेन डायग्राम. फिर वो ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है. जनरली हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, एंड कोई और सेट है तो उसके लिए हम लोग ओवल शेप मतलब सर्कल, इन शॉर्ट अगर तुम्हें रफली बोलना है तो सर्कल रिप्रेजेंट, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी जैसे कि मान के चलो, अभी तुम्हें पता नहीं है यूनिवर्सल सेट क्या है. ओके, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ यूनिवर्सल सेट क्या है. देखो, मान के चलो सपोज क्लास है तुम्हारी. ठीक है, मैंने उस क्लास में आके बोला कितने लोगों को अबव 90% है ना. तो मैंने अबव 90% वालों का एक सेट बनाया. ओके, कितने लोगों को मैथ्स में 90+ है, मैंने उनका सेट बनाया. ठीक है, कितने लोगों को मान के चलो ओवरऑल 80 टू 90% के बीच में मार्क्स है, तो उनका एक सेट बनाया. तो मुझे अब ऐसा सेट चाहिए जो ये तीनों को इंक्लूड कर सके. ओके, या फिर वो तीनों को अपने अंदर ले सके. ओके, तो मुझे ऐसा एक बड़ा सेट चाहिए. तो वो क्या हो सकता है? तुम्हारा क्लास है ना. तुम्हारे क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स मैंने निकाले जो थे जिनको अबव 90% है. कुछ स्टूडेंट्स मैंने निकाले जिनको मैथ्स में 90+ है. कुछ स्टूडेंट्स मैंने निकाले जिनको 80 टू 90% के बीच में परसेंटेज है. ओके, अभी ऐसा कौन सा सेट है जो ये तीनों को रिप्रेजेंट कर सके? तो वो हो गया तुम्हारा क्लास, है ना. तुम्हारे क्लास में ये तीनों इंक्लूडेड है. Okay, so this is your class is your universal set. Your class is what? Universal set. ठीक है, so this is the way of representing your universal set. Okay. ओके, अब चलते हैं आगे. तो यूनिवर्सल सेट जो है जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो व्हेन डायग्राम मींस व्हाट? इट इज बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? सेट. ओके, तो यूनिवर्सल सेट हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल से. अभी मैं कुछ सेट्स तुम्हारे सामने रख देती हूँ. A is set of even numbers 2 4 6 8, and B is set of odd numbers 1 3 5 7, and universal set जो है that is a set of all natural numbers up to 10 6 7 8 9 and 10. So this is A set, which is 2 4 6 8. This is B set, which is 1 3 5 7, and this is universal set. Universal set. अब इसके अलावा और कौन कौन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ पे है. ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेट. ठीक है, अभी इसी को यूनिवर्सल सेट लेंगे हम लोग, और मान के चलो मैं कुछ ए ले रही हूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 4 6 8 and 10,
एंड बी मैंने लिया मान के चलो मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6 एंड 9। ओके, यूनिवर्सल सेट सेम है, यूनिवर्सल सेट सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, यूनिवर्सल सेट इज सेम। तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। अब ऐसा क्यों ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट दिख रहा मुझे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। दोनों में कॉमन एलिमेंट दिख रहा मुझे ए एंड बी में, इसलिए मैंने उनको इस तरीके से ड्रॉ किया। ओके, तो 6 को छोड़ के ए में कौन कौन है? 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। 2 4 8 10। 6 को छोड़ के बी में कौन कौन है? 3 एंड 9, है ना? तो ये जो है दिस इज व्हाट कॉमन एलिमेंट। एंड अब ये सभी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन कौन बचता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो इस तरीके से, अच्छा 5 भी बचा, 5 भी बचा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग सेट्स को वेन डायग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर जब भी एलिमेंट रिपीट होगा, जैसे मैथमेटिक्स वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट होते हैं तो हम लोग उसको डबल डबल नहीं लिखते हैं, है ना? तो ये कुछ चीजें, अगर कुछ कॉमन एलिमेंट है तो हम उसको कॉमन पार्ट में ही लिखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखो, ठीक है? दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, अब आगे बढ़े। यस, सेट्स में बेसिकली डायग्राम कोई भी यूज किया जाता है। तुम ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो, तुम रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन यूज। ओके, एनीथिंग यू कैन यूज, रिमेंबर। बट जनरली हम लोग रेक्टेंगल एंड सर्कल यूज करते हैं। ओके, दैट इज द फैक्ट। ओके, तो अब चलो आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। इंटरवल्स। अब ये इंटरवल्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्यों किया तुम्हारे सिलेबस में? क्योंकि क्या होता था ना, काफी सारे लोग बाद में, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत लगता था काफी सारी जगह पे और लोगों को पता ही नहीं रहता था राउंड ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, वो सब चीजों के बारे में आइडिया ही नहीं थी लोगों को। तो इसलिए उन्होंने इस बार क्या किया है, सेट्स चैप्टर में वो इंटरवल्स वाला पार्ट घुसा दिया। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या है? लुक एट दिस। ओपन इंटरवल मतलब, ओपन इंटरवल जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग राउंड ब्रैकेट से। ओके, ओपन इंटरवल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। अब देखो, सपोज मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1 to 8, x बिलोंग्स टू 1 to 8, okay, and x is a natural number, and x is a natural number. तो देखो, ए सेट है, ओके, उसको अगर सेट, इसको इसी चीज को अगर मुझे सेट के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to natural number and x is between 1 and 8, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब यही ऊपर वाला इंफॉर्मेशन मैंने सिर्फ क्या किया है, सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, नथिंग एल्स। ओके, तो मुझे बताओ, जब मैंने इसको सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, क्या मैंने 1 एंड 8 को इंक्लूड किया है? नो। 1 एंड 8 की यहाँ पे इक्वल टू साइन दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं। इसका मतलब मैं 1 एंड 8 को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि राउंड ब्रैकेट का मतलब ही है कि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड मत करो, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड मत करो। ओके, तो फिर अभी इसको प्लॉट कैसे करेंगे? ये प्लॉट करना बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा कोई कुछ जनरली पूछेगा तो नहीं मेरे हिसाब से। ओके, और पूछा तो भी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं वो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो अब देखो ये लाइन कैसे जाएगी। 1 इंक्लूडेड है? नो, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय सर्कल। देखो मैंने कंप्लीट सर्कल नहीं ड्रॉ किया है, मैंने कैसा सर्कल ड्रॉ किया है? हॉलो सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, लुक एट दिस अगेन।
आई एम नॉट ड्रॉइंग सॉलिड सर्कल। ओके, यहां से कहां तक? 8 तक। यहाँ पे भी हॉलो सर्कल। क्यों हॉलो सर्कल? बिकॉज मैंने 8 एंड 1 को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने 8 एंड 1 को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से प्लॉट किया। सो राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या समझे तुम लोग? राउंड ब्रैकेट का मतलब है वो एंड पॉइंट्स हम लोग इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। तो एंड पॉइंट्स को छोड़ के जो उसके बाद वाले पॉइंट्स है, उसके बीच वाले पॉइंट्स है, वो उसमें इंक्लूड होंगे। 1 एंड 8 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके, 1 एंड 8 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, अब चलते हैं क्लोज इंटरवल की तरफ। क्लोज इंटरवल मतलब बेसिकली व्हाट? x belongs to स्क्वायर ब्रैकेट 1 एंड 8। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब अभी वो जो 1 एंड 8 है उनको हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। एंड x इज व्हाट? x इज ए नेचुरल नंबर। तुम रियल नंबर लेना चाहते हो रियल नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर ले लो। ओके, नो वरीज, रियल नंबर। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 इंक्लूडेड, 1 एंड 8 इंक्लूडेड, 1 एंड 8 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, 1 एंड 8 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इसमें, ठीक है। सो 1 एंड 8 बोथ आर इंक्लूडेड। तो अभी इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो सॉरी क्या हो जाएगा फिर? ये देखो 1 को इंक्लूड किया है और 8 को इंक्लूड किया है, और ये सब पकड़ के ये सारा इंटरवल हो गया। ओके, अब मैंने कौन सा सर्कल ड्रॉ किया? अब मैंने खाली सर्कल ड्रॉ किया कि नहीं? मैंने सॉलिड सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, इट इज फिल्ड विथ कलर। ओके, यहाँ पे क्या था? वो खाली था, हॉलो था। ओके, सो दिस इज योर क्लोज इंटरवल, दिस इज योर क्लोज इंटरवल। ओके, थर्ड वन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अभी टेक्निकली सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल में वैसे तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। सेमी क्लोज में पहला वाला नंबर जो है वो इंक्लूडेड रहता, ओके, और सेमी ओपन में सेकंड वाला नंबर इंक्लूडेड रहता। ओके, बताती हूँ क्या है। देखो, मान के चलो x बिलोंग्स टू 1,8। क्या किया मैंने? 1 को इंक्लूड किया है और 8 को एक्सक्लूड किया है। 1 को इंक्लूड किया है और x को क्या किया? 8 को क्या किया है? एक्सक्लूड किया है। ओके, एंड अगेन वी विल टेक x इज ए रियल नंबर। ओके, x इज ए रियल नंबर। तो c सेट लिखते हैं x such that x belongs to real number and x is, yes, 1 is included, 8 is excluded, 1 is included, 8 is excluded। ओके, तो फिर अभी लिखेंगे कैसे? आई मीन प्लॉट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को इंक्लूड किया है, 8 को एक्सक्लूड किया है ना। 1 को इंक्लूड किया है और 8 को हम लोगों ने किया है एक्सक्लूड। 8 को किया है एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब यस, एक्सक्लूड किया है, 8 को एक्सक्लूड किया है, तो 7.9 आएगा क्या इस रेंज में? देखो, जब भी हम लोग स्क्वायर, राउंड, ये ब्रैकेट जब यूज करते हैं ना, तब हम इंटरवल देते हैं। इंटरवल मतलब उसके बीच के सारे वैल्यूज, 1 से लेके 8 तक के सारे वैल्यूज। हाँ, बस 1 एंड 8 को इंक्लूड करना नहीं करना वो किस पे डिपेंड करता है? ये ब्रैकेट्स पे डिपेंड करता है। इंटरवल मतलब वो दो पॉइंट्स के बीच के सारे वैल्यूज, बीच के वैल्यूज,
ठीक है, उसके बीच के वैल्यूज। हाँ, लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला तो, मैंने सपोज ये 1 and 8 को ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब 1 and 8 के बीच के वैल्यूज नहीं होता, इसका मतलब होता है सिर्फ 1 and 8। समझ में आई बात? जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात करते हो, राउंड ब्रैकेट्स की बात करते हो, सेमी क्लोज्ड की बात करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब उसके बीच के वैल्यूज एंड मे बी वो दोनों भी। और जब हम कर्ली ब्रैकेट की बात करते हैं तब हम लोग रेंज को नहीं कंसिडर करते, हम लोग उस पर्टिकुलर वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, मतलब 1 and 8 इसको कंसिडर करते हैं, उसके बीच के वैल्यूज को नहीं कंसिडर करते। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन, सॉरी, फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू 1,8। किसको इंक्लूड किया? 8 को इंक्लूड किया, 1 को एक्सक्लूड किया। ओके, x इज ए रियल नंबर, x is a real number, तो d equal to x such that x belongs to real number। वन इंक्लूड होगा नहीं होगा, so I'll just put this sign, I won't include that equal to वाला part, okay, because one is excluded, x 8 is included। Okay, so how will I plot now? This is 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब 8 को इंक्लूड करना है ना हम लोगों को? यस, हम लोगों को 8 को इंक्लूड करना है, 1 को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पूरा इंटरवल। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, सो दिस इज योर सेमी ओपन इंटरवल। नाउ दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अभी देखो थोड़ा टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। ओके, फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरवल, फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरवल कुछ अलग कुछ नहीं है, बस वहां पे ना इंफिनिटी इंक्लूड होता है। अभी इंफिनिटी क्या चीज है बताती हूँ। इंफिनिटी मतलब हमें उसका एंड पता नहीं है, हमें उसका एंड पता नहीं है। ओके, उसका अभी जैसे यहाँ पे मुझे एंड पता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू आके 8 तक रुकेगी, मुझे भले ही यहाँ पे स्टार्ट नहीं पता 1 नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना तो बोल सकती कि भाई 1 नहीं, लेकिन 1 के बाद जो भी नंबर आएगा ना, जस्ट आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर दैट वो नंबर से तो मेरा रेंज शुरू होने वाला है ना। लेकिन वैसे इन्फिनिटी में मुझे नहीं पता रहता कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, मुझे एंड कहाँ पे होगा, स्टार्ट कहाँ पे होगा, हमें इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद नहीं पता चलता। ओके, तो देखो अभी सपोज मान के चलो मैंने सेट लिया, दिस सेट ऑफ all real numbers greater than 5. So how will I represent it? Yes, how will I represent it? I'll represent the set as x such that x belongs to real number ना, because all real numbers बोला हुआ है। ओके, कहां से कहां तक? ग्रेटर देन 5, तो 5 इंक्लूड होगा नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 5 बोला है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोला है क्या? नहीं। एटलीस्ट 5 बोला है क्या? नहीं। ओके, तो इसका मतलब जो 5 है वो इंक्लूड नहीं होगा 5 से ज्यादा। ओके, 5 से ज्यादा। तो 5 से बड़े कौन से रियल नंबर्स है भाई? इनफाइनाइट नंबर्स है जो 5 से बड़े होंगे। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 से बड़े कौन से नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। 5 इंक्लूडेड है? नॉट एट ऑल। सो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया ऐसे, और 5 से बड़े नंबर्स। ओके, हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर रिप्रेजेंट करने से अच्छा ना उसको ऐसे बिटवीन दी लाइंस रिप्रेजेंट करो, वो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर वे है। तो अब ये पता नहीं 5 से कितने बड़े, तो मैं क्या करूंगी, उसको एरो शो करूंगी। 5 से बड़े तो है, लेकिन कितने बड़े हमें नहीं पता, कितने बड़े हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या किया, एरो शो किया। ओके, समझ में आई बात? एरो दिखाया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिस सेट ऑफ
all real numbers greater than or equal to 5. Set of all real numbers greater than or equal to what? 5. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मतलब 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे, 5 को हमें, और कितना ग्रेटर हमें नहीं पता, चलता ही जाएगा वो। ओके, लेकिन मुझे 5 को क्या करना पड़ेगा, गारंटी से इंक्लूड करना पड़ेगा, गारंटी से इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल बोला है, तो आई हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय दैट सॉलिड सर्कल। ओके, समझ में आई बात क्या बोल रही हूँ मैं? यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देना, ठीक है? ओके, अब चलते हैं आगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। ठीक है, ओके, सो क्या है फिर हमारे पास, देखते हैं अभी अगला पॉइंट। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन, लेट्स से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन 3, लेस देन 3, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, तो लेस देन 3 ना, लेस देन 3, 3 इंक्लूड है? नो, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो आई रिप्रेजेंट इट बाय होलो सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से लेस देन ना, तो छोटा, 3 से छोटा मतलब इस साइड आएगा, सही है? लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा वो पूरा। ओके, 3 से छोटा। अब इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, तो ये क्या होगा देखते हैं फिर अभी, लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5। ओके, अच्छा ओके, इसका रेंज लिखना बाकी है, इसका रेंज लिखना बाकी है, जस्ट मिनट। यस, जैसे हम लोगों ने इसका ये लिखा ना, यस, x such that x belongs to real number, 5 से क्या है वो x ग्रेटर और इक्वल। वैसे ही अगर सिमिलर फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real number, और वो x क्या है, yes, all numbers are less than 3, all numbers are x is less than 3, एक्सिस, यहाँ पे एक्स ग्रेटर था, ये ओपन माउथ मतलब ग्रेटर होता है, इतना तो पता है ना सबको। यस, ओपन माउथ मतलब ग्रेटर, सो 5 इज लेस देन एक्स मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे क्या है, एक्स इज लेस देन 3, तो इसलिए मैंने इस तरफ लिया। ओके, तो फिर यहाँ पे इसका इंटरवल क्या होगा रे? यस, अच्छा ठीक है, वो बाद में बात करते हैं, पहले इसका देखते हैं। लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 इंक्लूडेड है। यस, तो मैं होलो सर्कल नहीं ड्रॉ करूंगी, आई विल ड्रॉ सॉलिड सर्कल। लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये क्या है फिर, यस, x such that x belongs to R, x is less than or equal to 3। अब मुझे इसके इंटरवल्स लिखने हैं तो ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में, तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो ध्यान दो। मुझे अगर इसके इंटरवल्स लिखने हैं ब्रैकेट के फॉर्मेट में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वैसे ही मुझे अभी क्या लिखना है, इंटरवल लिखना है। ठीक है, तो कैसे होगा फिर, 5 टू कहाँ तक, यहाँ तो मुझे पता था 1 to 8 तक, वहां पे मुझे नहीं पता 5 से कहाँ तक जाएंगे फिर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है, कि कोई कोई लोगों को पता होगा, कोई कोई लोगों को नहीं पता होगा। 5 कॉमा इन्फिनिटी,
अब ये इन्फिनिटी तक तो कभी रीच नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने 5 को भी राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? यस, इंफिनिटी तक हम कभी रीच नहीं कर सकते। यहाँ पे 8 इंक्लूडेड है ना, 8 तक तो हम पहुंच सकते हैं, 8 को इंक्लूड किया, तो 8 को मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन इन्फिनिटी तक तो हम पहुंच नहीं सकते, तो इन्फिनिटी को हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैंने इन्फिनिटी को हमेशा, इन्फिनिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और 5, यस, 5 तो इंक्लूड है ही नहीं वैसे भी, ओके, तो उसको तो राउंड ब्रैकेट ही आएगा। अभी देखो अगले इसमें, नेक्स्ट इसमें 5 इंक्लूडेड है, तो 5 को मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, और 5 से कहां तक जाना है हम लोगों को, इन्फिनिटी तक जाना है, तो इन्फिनिटी को तो राउंड है ही, इन्फिनिटी का राउंड जो है वो फिक्स है। अगर नंबर को इंक्लूड किया तो स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर को एक्सक्लूड किया तो राउंड ब्रैकेट, सीधी सी बात है। नंबर को इंक्लूड किया तो स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर को एक्सक्लूड किया तो राउंड ब्रैकेट। ओके, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया है मैंने, नहीं 3 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक। क्यों माइनस इंफिनिटी, क्यों माइनस इंफिनिटी? क्योंकि देखो ना सारे नंबर जो है यहाँ पे -1, -2, -3, -4, मतलब हम माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं कहाँ तक, 3 तक। यहाँ से हम, यहाँ पे हम 5 को इंक्लूड करके 5 के आगे जा रहे हैं कहाँ तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ से हम माइनस इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं 3 तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, सो ये होगा माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक। यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, तो हम इंक्लूड करेंगे माइनस इंफिनिटी टू 3। ओके, माइनस इंफिनिटी टू व्हाट, 3। अंडरस्टूड? 3 को इंक्लूड करना है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। यस, अब 7th पॉइंट में ले रही हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब यस, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, मतलब रेंज नहीं पता हमें, हमने सिर्फ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोला है, हमें नहीं पता कहां से कहां तक। ओके, तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये हो गया अपना पूरा रेंज। ओके, सो बाय दीज वेज वी रिप्रेजेंट योर इंटरवल्स। ओके, सो ये था सब इंटरवल। देखो कर्ली ब्रैकेट आता है ना, कर्ली ब्रैकेट में अगर नंबर्स लिखे ना तो उसका मीनिंग अलग रहता है। ओके, अभी यही सपोज मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा 3 and 10, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इंक्लूडिंग 3 and 10, सिर्फ 3 and 10। लेकिन अगर इसी को मैंने अगर राउंड ब्रैकेट किया तो 3 and 10 के बीच के नंबर्स, इसी को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया तो 3 and 10 के बीच के नंबर्स, बट 3 and 10 are also included, 3 and 10 are also included। Understood my point? Yes, किसी को अभी तक कुछ डाउट हो तो पूछो। Yes, tell me if you have any doubts, take some time, tell me। जाओ आगे पक्का? Yes, आगे जाओ पक्का? ओके, अब चलते हैं अगला पॉइंट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सेट की कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अभी। हाँ, कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें। ओके, दैट इज योर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज योर कार्डिनलिटी ऑफ सेट।
समझ में आई बात? यस। अभी देखते हैं। यस, लुक एट दिस नाउ। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ए को लेते हैं 1 2 3 4 5। तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? एन ऑफ ए इज व्हाट? कितने नंबर्स है सेट में? 5 नंबर्स है, तो कार्डिनलिटी क्या हो गई? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, बी इज व्हाट? -2 -1 0 1 2। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? यस, टोटल 1 2 3 4 5 5 5। एन ऑफ बी इज व्हाट? 5। ओके, नेक्स्ट सी जो है, मान के चलो मैंने लिखा 0। एन ऑफ सी क्या लिखूं मैं? एन ऑफ सी 1। देयर इज वन एलिमेंट इन इट, है ना? देयर इज एन एलिमेंट इन इट, सो देयर इज वन एलिमेंट, एक एलिमेंट उसमें है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने नया दूसरा एक सेट लिया। इसका कार्डिनलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 0। कुछ भी नहीं है सेट में। सी 0 एलिमेंट है, देयर इज एन एलिमेंट इन अ सेट, दैट इज 0, एंड देयरफॉर इट इज व्हाट? 1। कार्डिनलिटी इज व्हाट? 1। ओके, सेट में एलिमेंट है, देयरफॉर इट्स कार्डिनलिटी इज व्हाट? 1। ओके, यहाँ पे सेट में एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर कार्डिनलिटी इज व्हाट? 0। कार्डिनलिटी इज व्हाट? 0। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस। मान के चलो ई एलिमेंट है, तो -3, तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? यस, इट शुड बी 1, है ना? एक एलिमेंट है ना, -3। गेटिंग? सो दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। हाँ, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने इसको ऐसे लिखा -1 0 1 2, क्या होगा इसका कार्डिनलिटी? भाई मुझे इसका एंड ही पता नहीं है, मुझे उसका एंड ही पता नहीं है। एंड पता है क्या इसका? नो, एंड पता ही नहीं है उसका। तो फिर कैन आई राइट इसका इट्स कार्डिनलिटी? नो, आई कैन नॉट राइट इट्स कार्डिनलिटी, है ना? तो हमेशा याद रखो, कार्डिनलिटी कैन बी रिटन और कैन बी एक्सप्लेन्ड only for what type of set? Only for finite set। अब तुम लोग बोलोगे फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट मतलब जिनके पास फाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट सेट मतलब जिनके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना? फाइनाइट सेट मतलब जिनके पास फाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट सेट मतलब जिनके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस। सो हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट वाला सेट था, वहां पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। एंड कहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को? -1 0 2 3, पता नहीं कहाँ पे एंड होने वाला है इसका। दैट इज व्हाई what we can say, yes, there is no end to this numbers। okay, तो फिर yes, I can't write cardinality for it, है ना? cardinality उसके लिए नहीं लिख सकते हम लोग, तो this is the way। ओके, अब चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ सेट्स, यस, फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। समझ में आया? कार्डिनलिटी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कार्डिनलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए क्यों अप्लाइड है? बिकॉज फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे पास है, तो ऑब्वियसली मैं उसका नंबर थोड़ी ना बता सकती हूँ। तुम बता सकते हो कितने नेचुरल नंबर्स है, कितने नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? नो, क्योंकि वो उसका एंड ही हमें पता नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कितने नेचुरल नंबर्स है ना? इनफाइनाइट सेट, यस, इनफाइनाइट सेट
के केस में हम लोग कार्डिनलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, फाइनाइट सेट के केस में हम लोग कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट नाम ही बताता है कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता, सेट डज नॉट कंटेन, सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज एम्प्टी सेट। ओके, तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, रिप्रेजेंटेड बाय फाई, represented by phi, or you can represent it like this, or you can call it as a void set. okay, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा y such that y belongs to whole number and y is less than 0। बताओ है कोई ऐसा नंबर, है कोई ऐसा होल नंबर जो लेस देन 0 है? इज देयर एनी होल नंबर? क्या बोला मैंने, y such that y belongs to whole number and y is less than 0। Is there any number? Yes, जो less than 0 है। Is there any number? No, there is no such number which is less than 0। Okay, so yes, इसका मतलब क्या हो गया? Yes, empty set हो गया ये। A set क्या है फिर? Empty set है ना? Next, suppose मैंने बोला B, A such that A belongs to natural number and A lies between 3 to 4। तो बताओ 3 एंड 4 के बीच में कुछ नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स। 3.5 नेचुरल नहीं है, 3.7 नेचुरल नहीं है, तो 3 एंड 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नॉट एट ऑल। सो व्हाट इट शुड बी? एम्प्टी सेट अगेन। I'll represent it by phi, I'll represent it by phi। okay, so समझ में आ रही बात? yes, getting my point, understood? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर हो तो जल्दी जल्दी बोलो। एम्प्टी सेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेकंड, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ओके, तो फिर देखो फिर अभी सिंगलटन सेट में क्या है? सिंगलटन सेट मतलब क्या है? जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, है ना? तो मुझे बताओ एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा? हमेशा हमेशा उसका कार्डिनलिटी क्या होगा? 0 होगा एम्प्टी सेट का। और सिंगलटन सेट की बात करते हैं तो हमेशा एक ही एलिमेंट रहेगा उसमें, तो उसका कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, y such that y is a whole number, or else I'll write it in short, y belongs to a whole number and y is less than 1। ओके, y is less than 1। तो फिर क्या हो सकता है फिर? यस, यस एग्जैक्टली। ओके, कुछ एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं गया, कुछ डाउट्स आए तुम्हारे। कैन वी कॉल इट एज नल सेट? यस डेफिनेटली, एम्प्टी सेट को तुम लोग नल सेट बोल सकते हो, पक्का। एम्प्टी सेट को तुम लोग नल सेट पक्का बोलते हो। आई विल कीप दैट ओपन, द चैट बॉक्स आई विल कीप इट ओपन। समझ में नहीं आता है क्योंकि तुम लोग क्या बोल रहे हो। ओके, सो y इज लेस देन 1, तो कोई होल नंबर है ऐसा जो लेस देन 1 है? ऑब्वियसली 0। पर एक ही है, एक ही है ऐसा होल नंबर, है ना? सो दिस इज व्हाट सिंगलटन सेट। सी, ये एम्प्टी सेट नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद इट। ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये 0 भी नहीं होता ना तो ये एम्प्टी सेट हो जाता था। यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ओके, सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट, सो एन ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, अब चलते हैं फाइनाइट सेट की तरफ। फाइनाइट सेट, ओके। फाइनाइट सेट में क्या होगा? यस, जिसमें हम लोग नंबर काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स जो है वो लिमिटेड है ना? लिमिटेड एज इन
काउंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, जो काउंटेबल है, ठीक है। कहीं पे तो उसका एंड हो जाता है, कहीं पे तो वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने बोला ए इज x such that x belongs to natural number and x is lying between 1 to 5, तो मुझे पता है a में क्या क्या आएगा फिर, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला तो, ऐसे ऐसे लिखा तो x such that x belongs to natural number, x greater than or equal to 1, x greater than or equal to 1, ऐसा कुछ लिखा तो क्या होगा फिर, यस इट विल बी 1 2 3, 1 से बड़े ना, 1 से बड़ा तो कोई कितने भी नंबर हो सकते हैं भाई, है ना। 1 से बड़ा नंबर चाहिए, कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब 1 से बड़े नंबर तो बहुत सारे हैं। टर्मिनेट हो रहा कि यहाँ पे काउंटिंग का प्रोसेस, नो, है ना, काउंटिंग प्रोसेस इज नॉट गेटिंग टर्मिनेटेड, सो देयरफॉर वी कॉल दिस सेट एज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। ओके, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके, काउंटिंग का प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो सकता है, यहाँ पे देखो काउंटिंग का प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। अगर काउंटिंग का प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कौन मुझे सही आंसर बताता है, देखते हैं, ठीक है। बी सेट x such that x belongs to इंटीजर, इंटीजर नहीं लेते हैं, अच्छा ठीक है चलो इंटीजर, एंड x is lying between -3 to 3, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है बताओ, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। हम्म, ओके, काफी सारे लोगों का यही आंसर आया है, तो फिर यस, यस, और कोई, वेरी गुड, इट इज व्हाट, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके, यस, क्यों फाइनाइट भाई, क्या है x, यस, क्या है x, यस, देखते हैं x के वैल्यूज क्या क्या है, पहले सबसे पहले तो ध्यान देना है x है क्या, x इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल है, क्या है, x क्या है, इंटीजर है, तो -3 इंक्लूड होगा, -2 इंक्लूड होगा, -1 0 1 2 3, सही है ना, सही है। अब देखो यहाँ पे, ये सब तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, काउंट तो कर लिया हम लोगों ने, है ना, तो इस वजह से ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अभी देखो छोटा सा ट्विस्ट, छोटा सा ट्विस्ट, x such that x belongs to a real number and it is -3x3, ओके, तो फिर यस,
क्या है ये? फाइनाइट इनफाइनाइट? ओके, कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग फाइनाइट बोल रहे हैं। मेजॉरिटी लोग फाइनाइट बोल रहे हैं। यस। हम्म। देखो, रियल नंबर्स मतलब क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें? रियल नंबर्स मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? यस। क्या उसमें 3.5 इंक्लूड हो सकता है? क्या उसमें -2.5 इंक्लूड हो सकता है? क्या उसमें -2.75 इंक्लूड हो सकता है? क्या उसमें -2.862 इंक्लूड हो सकता है? क्या उसमें 0.8345 इंक्लूड हो सकता है? यस, जरूर हो सकता है, क्योंकि रियल है ना भाई। रियल है तो ऐसे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं मेरे पास। आई कांट काउंट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट जस्ट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यू आर रॉन्ग। बिकॉज इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स है। आई कांट काउंट। आई कांट काउंट। ओके, सो दैट इज वाई मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रियल नंबर्स है ना भाई। रियल नंबर्स है तो इसका मतलब -3 to 3 के बीच में कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर हम बोल सकते हैं कि -3 and 3 के बीच के नंबर्स रहेंगे, लेकिन उसके बीच में भी काफी सारे नंबर्स रहेंगे। यस, रिकरिंग ऑल्सो, लाइक 1.333333 ऐसे नंबर्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो ऐसे कितने सारे नंबर्स है, उसमें बहुत सारे नंबर्स है ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर्स, आई कांट काउंट, एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट इनफाइनाइट सेट। दिस इज व्हाट इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, समझ में आ रही बात? ओके, सो इनफाइनाइट सेट मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया मैंने। ये फाउंडेशन के, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को दिया था मैंने, उनको भी सेट्स चैप्टर रहता है, तो तब मैंने ये दिया था। हाँ, रेंज इज गिवन, आई नो। रेंज, रेंज क्या बताता है कि भाई वो उसको पार नहीं करेगा। रेंज क्या बताता है कि वो उसको पार नहीं करेगा। रेंज ये तो नहीं बताता ना कि उसके बिटवीन कम नंबर्स है या फिर उसके बीच में काउंटेबल नंबर्स है। ये तो नहीं बताता ना रेंज हमें। हमें रेंज क्या बताता है कि वो उसको पार नहीं करेगा। लेकिन अपना डेफिनेशन क्या है? अपना डेफिनेशन ये है कि अगर रेंज दिया है तो ये होगा फाइनाइट सेट होगा। ऐसा ऐसा हमारा डेफिनेशन नहीं है। हमारा डेफिनेशन क्या है? तुम काउंट कर पा रहे हो, काउंटिंग तुम्हारा एंड हो रहा है, तो इट इज फाइनाइट। काउंटिंग तुम्हारा एंड नहीं हो रहा है तो इट इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे काउंटिंग एंड नहीं हो रहा है अपना। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, -2.5, -1.5, 0, 0.5, 0.3, एनीथिंग इट कैन बी। वी डोंट नो, है ना, कि कौन से नंबर्स लेने हैं। वी कांट काउंट, वी कांट एंड दैट काउंट। ओके, एंड देयरफॉर इट इज व्हाट इनफाइनाइट सेट। ओके, समझ में आई बात? ओके, चलो अभी चलते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट, अच्छा ठीक है, चलो इक्वालिटी ऑफ सेट पहले करते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करूंगी, थोड़ा लेट स्टार्ट किया ना हम लोगों ने इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इसलिए। ओके, सो चलो,
हाँ, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब क्या है? देखो, हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैंने ए सेट को डिफाइन किया, x such that x belongs to natural number, okay, and x is an even number less than 10। और मैंने b सेट को डिफाइन किया, x such that x is equal to 2n and n is 1 to 4, ओके। अगर मुझे a लिखना है, अगर मुझे a को डिस्क्राइब करना है, if I want to describe a, ओके, तो कैसे होगा फिर ये? इवन नंबर्स ना, 2 4 6 8, सॉरी 2 4 6 8। और अगर मुझे b को डिफाइन करना है, रखो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। सही बात है ना? यस। तो फिर क्या समझ में आया? इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे है, इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे, हर एक एलिमेंट यहाँ पे, हर एक एलिमेंट यहाँ पे। इनफैक्ट इसका भी हर एक एलिमेंट यहाँ पे, 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 है ना? तो ये दो सेट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब मैं एक और एक सेट लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है? वन मोर सेट आई विल राइट इट हियर। देखो, C is equal to x such that x is equal to 2n 1 n और ये 5 लिखा मैंने। तो अब C क्या हो जाएगा? What C would be? What it would be? C is equal to 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो बताओ फिर C इक्वल है क्या? A is equal to C, B is equal to C? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 10 इंक्लूड होता है, तो 10 तो नहीं चाहिए हमें, है ना? 10 तो नहीं चाहिए हमें। हर एक एलिमेंट, ये देखो, इसका हर एक एलिमेंट इसमें तो है, 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 लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है। सो ऑब्वियसली A is not equal to C and B is not equal to C। सीक्वेंस डजंट मैटर फॉर सेट। सीक्वेंस डजंट मैटर मतलब, मान के चलो, सपोज तुम लोगों ने ऐसे लिखा, C को ऐसे लिखा 10 8 2 4 6, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ओके। सीक्वेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ता है सेट्स में, सीक्वेंस कैसे भी रहने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। उसका मीनिंग सेम ही होता है, तुम 2 4 6 लिखो या फिर 4 2 6 लिखो, उसका मतलब सेम है, ठीक है। सो A is not equal to C, B is not equal to C and A is equal to B। अंडरस्टूड? इक्वल सेट समझ में आया? उन्होंने टेक्स्ट बुक में सबसेट का एक डेफिनेशन दिया होगा इक्वल सेट्स के अंडर, लेकिन वो मैं तुम लोगों को सबसेट्स पढ़ाने के बाद बताऊंगी, ठीक है? वो चीज तुम लोगों को सबसेट्स पढ़ाने के बाद बताऊंगी। अब अगला टाइप है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब क्या है? उनका कार्डिनलिटी सेम रहता है, मतलब n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। उनका क्या सेम रहता है? कार्डिनलिटी सेम रहता है, ओके। n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। तो फिर n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, कार्डिनलिटी सेम रहता है, इसका मतलब क्या हो गया? मान के चलो a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is an, or else I'll write it like this, x is an even natural number less than 10। और b मैंने लिया x such that x is an um, odd natural number
लेस देन 10। तो फिर ए कैसे होगा? 2 4 6 8 और बी क्या होगा? 1 3 5 7। लेस देन 9 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है एन ऑफ ए कितना है 4 और एन ऑफ बी कितना है 4। दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, यस। बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम कार्डिनलिटी, देयरफॉर दे आर व्हाट? इक्विवेलेंट सेट, है ना। कार्डिनलिटी जो है वो दोनों का क्या है? सेम। देयरफॉर दे आर व्हाट? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला। इक्विवेलेंट बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला। ओके अब एक मैं स्टेटमेंट करने जा रही हूँ। सेट्स और एल्स आई से equal sets are equivalent. Equal sets are equivalent, but equivalent sets may or may not be equal. क्या बोला है मैंने? यस, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दोनों इक्वल सेट्स है ना, ये दोनों इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स का कार्डिनलिटी भाई कुछ भी करो सेम आने ही वाला है। इक्वल सेट्स का कार्डिनलिटी हमेशा सेम आने ही वाला है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट का कार्डिनलिटी सेम होगा, लेकिन वो इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हम नहीं बोल सकते, है ना। इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इक्वल सेट्स जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल सेट्स जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, समझ में आई बात? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर टाइप्स इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए रुक जाते हैं। चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।